Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. चलो आज हमें ना अपने फेवरेट फ्रेंड के बारे में बात करते हैं जिसको हम कंप्यूटर बोलते हैं. उसका नाम कंप्यूटर है. ओके. और उसके बॉडी पार्ट के बारे में भी बात करेंगे. जैसे हमारे बॉडी पार्ट होते हैं, हमारे हैंड्स, आईज, नोज, हेयर, सिमिलरली ऐसे ही जो हमारा कंप्यूटर है उसके भी बहुत सारे पार्ट होते हैं. ठीक है. जैसे हम अपना देखने का काम किससे करते हैं? अपनी आईज से. बोलने का काम अपने मुंह से, ओके, टंग और लिप्स की मूवमेंट से. सुनने का ईयर से. और सोचने का काम कहाँ से करते हैं? अपने ब्रेन से. ऐसे ही जो हमारा कंप्यूटर है उसमें भी कोई एक मशीन तो होगी जो सोचने का काम करेगी, सब कुछ कंप्यूटर को बताएगी क्या करना है. एक मशीन होगी जो देखेगी कि ये क्या क्या कहाँ पे क्या क्या चल रहा है, जिसको बोलते हैं वेब कैम, मतलब वेब कैमरा. जो हम बोलते हैं ऐसा ही उस मशीन में बोलने के लिए एक डिवाइस यूज़ की जिसको हम स्पीकर बोलते हैं. जो हम जैसे उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? सॉन्ग सुन सकते हैं. और एक जैसे हम लिखते हैं, हाथों से लिखते हैं और पेन की हेल्प से, ऐसे ही उसमें एक मशीन और है जिसको बोलते हैं कीबोर्ड. एक जैसे अब हम चलते फिरते हैं, कंप्यूटर चल नहीं सकता लेकिन हम उसको रोबोट की फॉर्म में बना दें तो वो चल सकता है. और उसको जो सब कुछ को सारे काम को कंट्रोल करता है. जैसे हमारा दिमाग कंट्रोल करता है हमें कि हमारा हाथ किसी ठंडी चीज़ पे लग गया, हाँ ठंडी ठंडी आइसक्रीम. अगर किसी गर्म चीज़ पे गर्म दूध को छू लिया, ओह ये तो बहुत गर्म है. ऐसे ही कंप्यूटर में भी जो ये सब जो काम हुआ है, किसने सोचा? ये हमारे ब्रेन ने. तो कंप्यूटर को भी सोचना पड़ेगा, तो उसके सोचने के लिए एक और मशीन लगाई जिसको बोलते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है. अब हमने जो किया, जो हमें दिख रहा है चारों ओर, उसके लिए हमारी आइज़, हम आइज़ से देख रहे हैं, तो यही काम हम जो हमारा फ्रेंड कंप्यूटर है उसको भी करना पड़ेगा कहीं से. तो इसके लिए एक और मशीन लगाई, उसको बोलते हैं मॉनिटर. अब हम जैसे कहीं चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कहाँ पे हम काम करें, तो उसके लिए हम अपनी फिंगर यूज़ करते हैं, अपनी लेग्स यूज़ करते हैं वहाँ जाने के लिए. तो ऐसे ही कंप्यूटर में हमारे फ्रेंड के पास एक डिवाइस है जिसको बोलते हैं माउस. ठीक है. ये सारी चीज़ें आज हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे और क्या क्या कर सकते हैं इनसे. ठीक है. और खूब इंजॉय करेंगे. लेट्स स्टार्ट. बेसिक कंप्यूटर पार्ट्स, कि जो हमारे कंप्यूटर के बहुत ही ज़रूरी पार्ट हैं हमारे फ्रेंड के, आज हम वो पढ़ेंगे. लाइक आवर बॉडी, कंप्यूटर के जैसे हमारी बॉडी में बहुत पार्ट है, ऐसे ही कंप्यूटर में भी बहुत सारे पार्ट हैं. उनको हम यहाँ पे जो मेन है ना, 4, उन्हीं को पढ़ेंगे. जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड CPU. ये सारे ही पार्ट कंप्यूटर के बहुत ही ज़रूरी हैं उसके जो बेसिक काम होते हैं उनको पूरा करने के लिए. देखो, जो फर्स्ट पार्ट है जो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के जैसा है, देखिए, देखो ये हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम है. और इसका ये जो हमारा टीवी जैसा दिख रहा है, ये है हमारे फ्रेंड जो मॉनिटर है. क्या करता है ये हमारे टीवी की स्क्रीन जैसा होता है, जो इट डिस्प्ले वट एवर कंप्यूटर डज. जो भी कंप्यूटर करता है वो सभी हमें दिखाता है ये. इसमें अंदर हम क्या क्या देख सकते हैं? अपने सारी जो मूवीज़ हैं, अपनी फेवरेट मूवी हैरी पॉटर, माय फ्रेंड गणेशा, डब्लू बब्लू, होम अलोन, स्पाइडरमैन, बैट्समैन, डटसन, तारे ज़मीन पर, हनुमान, बाल हनुमान, सारी मूवीज़ देख सकते हैं. अपने फेवरेट कार्टून मैकडोनाल्ड और ये क्या क्या है, टॉम एंड जेरी, वो भी हम इसमें बड़े मज़े से देख सकते हैं. देखो ये दिखा रखी बहुत सारी मूवीज़. लेकिन कंप्यूटर मैनर क्या है? जैसे हम अपने कंप्यूटर में, जैसे हम अपने ऊपर अगर गर्मी में हम चादर ओढ़ के लेट जाएंगे, अपने मुंह पे पिल्लो रख लेंगे, तो क्या होगा? हमारा दम घुटने लगेगा. ऐसे ही कंप्यूटर का भी तो दम घुट सकता है. इसीलिए ओवर हीटिंग की वजह से, कि वो ज़्यादा गर्म ना हो और ख़राब ना हो जाए, इसीलिए जो कंप्यूटर का CPU है उसको हमें, कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को हमें
ढक के नहीं रखना, खुली हवा में रखना है, जो कि वो अच्छे से काम कर सके। क्योंकि भाई वो चलेगा तो उसमें जैसे हम काम करते हैं हमें गर्मी लगती है, हमारा टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो ऐसे ही कंप्यूटर का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। इसलिए उसको कभी कवर नहीं करके रखना और इसको खुली हवा में रखना हमेशा। ये देखो नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ CPU। ये हमारा ब्रेन है। जैसे हम अपने सारे काम ब्रेन से करते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर का ब्रेन कौन है? CPU। और CPU कहाँ होता है? जैसे हमारा ब्रेन होता है हमारे हेड के अंदर, हमारा हेड उसका कवर होता है, ऐसे ही कंप्यूटर का CPU कहाँ होता है? CPU बॉक्स के अंदर। और यही जैसे जो सारा काम होता है वो CPU ही परफॉर्म करवाता है कि अब आपने ये गाना चलाना है, अब आपने ये मूवी चलानी है, अब आपने पेंटिंग करवानी है। वो सारा काम जैसे हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन करता है, हमारे फ्रंट कंप्यूटर का काम करता है CPU। CPU हमें सारे काम इजीली और फास्ट करवा देता है। और कहाँ होता है? CPU बॉक्स के अंदर। CPU की फुल फॉर्म क्या होगी? उसका पूरा बड़ा नाम क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है कीबोर्ड। जैसे ये छोटा सा बोर्ड है जिस पे बहुत सारे बटन है, जो आपने कंप्यूटर लैब में भी देखा है। ये प्लास्टिक का बना होता है जिसके ऊपर बहुत सारे बटन्स होते हैं और उन बटन्स को हम क्या बोलते हैं? कीज़। जैसे चाबी बोलते हैं ना की, तो इनको भी हम बोलते हैं कीज़। दीज आर कंप्राइजेज ऑफ, कौन कौन सी की होती हैं? हमारा नाम लिखने के लिए जैसे हम अपना नाम लिखते हैं ना, शालू, SHALU, तो ऐसे ही उसके लिए हमें ABCD की ज़रूरत होगी। उसके लिए हमने अल्फ़ाबेट्स की यूज़ करते हैं। अपना फ़ोन नंबर लिखना है मम्मी पापा का, तो नंबर की यूज़ करते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं, और प्लस माइनस जो हम ऐड सब्ट्रैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो सिंबल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम वो यूज़ करते हैं। कीबोर्ड में बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ भी होती हैं। जैसे किसी काम को करने के लिए हम शॉर्टकट वे करते हैं ना, एकदम से पहुंच जाएं, ऐसे ही बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ भी होती हैं जिनकी हेल्प से हम टाइपिंग करते हैं, कुछ कमांड्स लिखते हैं कंप्यूटर को, और वो सब। और जो हम म्यूज़िक सुनते हैं तो उसकी भी वॉल्यूम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी हम कंप्यूटर के कीबोर्ड की हेल्प से ही करते हैं, ठीक है। और जो कंप्यूटर में कीबोर्ड से जो हम कमांड जो उसको काम बोलते हैं ना, ये काम करना है, उसको बोलते हैं कमांड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है माउस। माउस क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि देखो इसकी शक्ल हमारे घर वाले चूहे जैसी ही है। माउस का मतलब चूहा, रैट, और इसके पीछे जैसे चूहे की टेल होती है, पूंछ होती है, ऐसे इस माउस की एक लंबी सी वायर होती है, इसलिए इसको बोलते हैं माउस। ये क्या करता है? ये हमारी बहुत सारे ड्राइंग बनाने में हेल्प करता है। देखिए इन पिक्चर्स को देखिए और आपने टिक करना है कि कौन सी करेक्ट है और कौन सी रॉन्ग है। फर्स्ट वाली इमेज किसकी है? माउस, और माउस ही लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे हम टिक लगा देंगे। नेक्स्ट वाला क्या है? एक बोर्ड जिस पे बहुत सारी कीज़ हैं, उसको बोलते हैं कीबोर्ड, लेकिन इसके नीचे तो CPU लिखा है तो हम इसको क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट वन, ये तो CPU, अरे ये तो ब्रेन जहाँ पे रखते हैं कंप्यूटर का, जिसको CPU बोलते हैं, तो ये तो उसका बॉक्स है जिसको बोलते हैं CPU बॉक्स, पर इन्होंने तो इसका नाम गलत लिख दिया, कीबोर्ड लिख दिया, तो ये भी क्रॉस हो गया। नेक्स्ट वाला मॉनिटर, हाँ ये तो TV स्क्रीन जैसा ही है जो हम मूवी देखने के लिए यूज़ करते हैं, हमारे TV जैसा ही है, इसको तो मॉनिटर ही बोलते हैं, तो ये तो इन्होंने राइट लिखा है, तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे। देखो नेक्स्ट मैच करेंगे। CPU क्या करता है? CPU क्या है? CPU इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, A को C से ज्वाइन कर देंगे। मॉनिटर क्या करता है? सोचो, मॉनिटर को करेंगे B को करेंगे 1 से मैच, क्यों? क्योंकि ये हमें सारे रिजल्ट शो करता है। कीबोर्ड से क्या करते हैं? ड्राइंग करते हैं या अपना नेम लिखते हैं, नंबर टाइप करते हैं? सोचो। यस, कीबोर्ड इज़ यूज टू टाइप लेटर एंड नंबर्स इनटू कंप्यूटर, तो C को कर देंगे 4 से मैच। और एट लास्ट माउस को हम करेंगे, क्या करता है माउस? ये हमें हेल्प करता है ड्राइंग बनाने में, बहुत ब्यूटीफुल ड्राइंग्स में,
तो डी को कर देंगे नंबर 2 से ज्वाइन। अब आपने एक्टिविटी करनी है, डिफरेंट टाइप की मॉनिटर की पिक्चर्स आपने कलेक्ट करनी है और उनको स्क्रैप बुक में पेस्ट करना है। ऐसे ही मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस, उन सब को भी आपने अगर पिक्चर्स मिल जाती हैं तो आप उनको स्क्रैप फाइल में उनके नेम के साथ पेस्ट करेंगे। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा देखें, पक्का समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।